मतलब कि यार है ये दुनिया सारी। आज जब असली जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं खड़ा। यहां से निकलते हैं, फिर देखते कहां जाना है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं जी आपसे हम, लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ घर चलिए और जब तक जिंदगी में सुख शांति वापस नहीं आ जाती हमारे साथ रहिए। मुझे पता है बेटा, इस वक्त तू बहुत गुस्से में है, पर तूने कभी भी अगर मुझसे और मेरी लड्डू से प्यार किया है तो मना मत कर। भाई साहब, आपकी हैसियत से बहुत नीचे है हम लोग, लेकिन आज आप हमारे साथ चलो। आप लोगों की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती। आप चाहे फिर हमसे बात मत करिएगा, लेकिन आज आप हमारी बात मान लो, हमारे घर चलो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। शौर्य, मैंने जो गलती की है ना, उसके लिए तुम मुझे माफ भी कर दो, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने प्यार में मुझे जो हक दिया था उसका मैंने गलत इस्तेमाल किया। तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस था वो, जिसको मैंने तुमसे बिना पूछे बेच दिया। तुम्हारा सपना वापस दिलाने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा ना, मैं करूंगी। और जब सब सही हो जाएगा ना, तुम चाहो तो मुझसे कभी बात भी मत करना, मेरी शक्ल भी मत देखना, पर इस वक्त प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज। अपने दिल को टटोल शौरी, गुस्सा तो तुझे निक्की पर है ना। महक पर गुस्सा करके तू सिर्फ अपने दिल को ही दुखाएगा और कुछ नहीं। लल्ला, सड़क पर सोने में खुददारी नहीं है, बल्कि बेइज्जती है। और ये लोग कोई पराये नहीं है, रिश्तेदार। मान जा बेटी। और तीसरी आंख इधर आ, ऊपर उठा। आज की नकली दुनिया में जब असली रिश्ते जुड़ते हैं तो उसको तोड़ने वाले भी खड़े हो जाते हैं। यही रिश्तों का इम्तिहान है। लेकिन आज हम दुनिया को बता दें कि वो चाहे हमें तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, हम एक हैं, क्योंकि हमारे दिल जुड़े हुए हैं। तुम लोग चाहे पत्थर भी फेंकोगे तो वो पत्थर हम इकट्ठे करके अपनी दीवार और मजबूत कर लेंगे, है ना? मैं आज आप सबके सामने ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा करके गलती करी है जो बात तक करने के लायक नहीं है, जिसका खामियाजा मेरे पति
शौर्य को भुगतना पड़ा। वो आज इस सिचुएशन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैंने आज उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया। इसलिए आज मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry, शौर्य। I'm sorry। ਮੰਗਾਏ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਂ Sorry। ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੱਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡੇ ਨਾ ਫੇਰ ਕੋਈ अबे तेरा खून क्यों खोल रहा है? बड़ी बड़ी बातें ही तो कर रहे हैं ये तो इन लोगों की हमेशा की आदत है। अब देख किस्मत की गुलाटी। क्या कभी हम लोगों ने सोचा था कि हम करोड़पति बन जाएंगे? महक या सोनल का पति होने से अच्छा है करोड़पति। सो जस्ट चिल ब्रदर, जस्ट चिल। लेकिन बेटा इन लोगों का जुड़ना अच्छी बात नहीं है। हम करोड़पति बने इन्हें तोड़ के, ये तो फिर जुड़ गए। मम्मा, आग और पानी कभी दोनों साथ नहीं रह सकते। शौर्य खन्ना दिमाग से अमीर है और महक शर्मा दिमाग से गरीब। तुम सब चिल करो, चिल। कल सुबह देखो क्या होता है। कल सुबह क्या होगा? कल सुबह मेरे पास एक प्लान है हमारे दोस्तों के लिए। आज रात इन लोगों को झप्पी पाके खेलने दो अंताक्षरी। कल सुबह मेरे गेम का पहला मूव देगा इनको जोर का झटका। देखो जी, शर्मा परिवार से रिश्ता जोड़ के गली में आ गए हैं। अच्छा है ना, इन अंकल जी की चर्बी कम हो जाएगी यहाँ रहकर। करोड़पति से रोड़पति हो गए इससे शादी करके। रूपा, तेरी बेटी पड़ोसी के साथ भाग गई थी, वापस आ गई क्या? ओ हेलो, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? ताने मार के पेट भर गया सबका। तो अब माफ करो हमें, अपने अपने घर जाओ और हमें अपने घर में जाने दो। चलो निकलो यहाँ से, चलो। इतने छोटे से घर में इतना बड़ा जमाई कैसे पालोगे? ये क्या पालेगा इन लोगों को? पाल तो शौर्य खन्ना रहा था इन लोगों को, और उसे भी बेचारे को डुबो दिया इन्होंने आज। आंटी जी, जो कहना है खुल के कहिए ना। इतने तेवर मत दिखा महक। क्या हम लोग आपस में भी बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हम सब मिलके बात करते हैं। हमने कोई पाप नहीं किया है जिसके कारण हमें शर्म हो। पूरा वक्त चल रहा है, किसका नहीं आता। अब बात हो ही रही है
तो हम भी बात करते हैं। अच्छा नीलू, तू बता, तेरी बहू ने जो दहेज का केस किया था उसका फैसला हो गया? बता, क्या हुआ उसका? भसन आंटी, एक बात पूछनी थी। क्या अभी भी आप सब्जियां चुराती हैं वो सुपरमार्केट से? नहीं, ध्यान से चुराइएगा, क्योंकि इस बार कांता चाची नहीं होगी बचाने के लिए। ओ महक, ज्यादा मुंह मत चला तू, और गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं तुझे। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, आप लोगों को सबक सिखा रही। दूसरों की मुसीबत पे खड़े होके मुस्कुराना ना बहुत आसान होता है। हिम्मत है तो मुसीबत के वक्त किसी की मदद करके दिखाओ। बहस ना कर महक, हम क्यों मदद करें तेरी? अपने ससुराल को बेच के खा गई, क्या झूठ है ये? बोल। इतने बड़े लोग जो कभी रोड पे पैदल नहीं चला करते थे, आज वो गली पर सिकुड़ के चलने के लिए तैयार हो गए। इसमें तेरी गलती नहीं है। बस बहुत हो गया। मेरे ससुराल वालों के मोहल्ले वाले हो, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं। ये फालतू की मोहल्लेदारी ना निभानी नहीं आती मुझे। इस बार की फालतू बकवास करी ना किसी ने भी, तो पूरे मोहल्ले में बुलडोजर चलवा दूंगा, समझे? अगर आप लोगों का नाश्ता पानी हो गया हो ना, तो अब जाइए यहाँ से, चलिए। चलो भाई जाओ यार, मेहरबानी करो यार, हद हो गई है। जाओ और जाओ यार, चलो चलो चलो, अपना अपना काम करो। महक, तेरे ससुराल वालों का इस घर में रहना उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है, और उससे भी बड़ा इम्तिहान बेटा तेरा होने वाला है। कमर कस ले बेटा। नेहल, बेटा खाने को जो भी कुछ है सब निकाल। सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है तानों के सिवा। लेकिन स्नैक्स में तो ये नमकीन वाले बिस्किट्स हैं और ये थोड़े से चिप्स हैं। इसमें तो ना किसी का पेट भरेगा ना मन। क्या करें? पहले आप टेंशन लेना बंद करो, फिर कुछ करते हैं। ₹700-800 है कुल। कल सुबह नाश्ते तक खत्म हो जाएंगे, वो भी अगर शौर्य और उसके घर वालों को हमारे जैसा खाना पीना जचे तो। अब जैसे तैसे काम चलाएंगे और क्या। मोहित ने ना हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इन लोगों को हमारी तरह कम में गुजारा करने की आदत थोड़ी है। ये लो, ये टॉपिंग्स डालते ही बोरिंग बिस्किट बन गए 5 स्टार के स्नैक। इसे कहते हैं कैनपीज। चलो तब तक मैं ये कैनपीज नीचे सर्व करके आती हूँ। सोनल, तू ये सैंडविचेस ले जा। संभाल लिया बेटा तूने फिर से। हाँ, मानता हूं इन लोगों के लिए यहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? बहुत गर्मी है, क्यों ना एसी वाले कमरे में चल के बैठते।
एसी नहीं है। क्या एसी नहीं है? क्या मतलब? बिना एसी कोई रह कैसे लेता है? एसी कहाँ नहीं होता? आपके यहाँ बिजली तो आती है ना? मतलब पंखे तो चलेंगे ना? आप मत सोचिए ना गर्मी के बारे में, गर्मी कम लगेगी। सोचूंगा नहीं, अगर सुबह तक जिंदा रहा तब। पापा आपने ये टेस्ट किया? अच्छा, ये बात तो ठीक है, पर जीवन की नैया ऐसे ही हिचकोले खाती रहेगी हैं? अब जो होना था सो तो हो गया, अब क्या पूरी उम्र यहीं बिताएंगे हम? ऐसी नौबत नहीं आएगी, कुछ दिन लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं अरेंज। अब ये मैं की बेवकूफी तो है जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। सुनील, आइए आप लोगों को आपका कमरा दिखा दूं। अब आप बैठ जाइए, बहुत देर हो गई आपको खड़े हुए। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। और अब जैसा भी है ना, ये इस कमरे को अपना ही समझिए। कांता जी आप तो... अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं हमारे लिए। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी, वरना ये जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कर पा रहे हैं ना, ये हमारी ख्वाहिश से बहुत कम है। बाकी सब तो ठीक है, चलेगा। देखिए, अगर एसी का इंतजाम हो सके तो। कमरा तो ठीक ठाक ही है। एक बात कहें, हमारे लल्ला के घर का तो गुसलखाना भी इससे बड़ा है। सच्ची कही है किसी ने, जब किस्मत में ही लिखे हो लंगूर तो कहाँ से मिलेंगे अंगूर। पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। अच्छा बहन जी, एक बात बताओ, तुम कहाँ रहोगी? मैं और कांता भाभी पीडी के रूम में रह जाएंगे। आप बेफिक्र होके यहाँ आराम से रहो। ये तो अच्छी बात है। बहन जी एक बात कहें, बुरा मत मानियो, ये चादर बहुत मैली है, बदलवा देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। नेहल, वो आपका रूम। तुम मर्द हो या दर्द, सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें अपना रूम दे दूंगी? हाँ, सोनल भाभी प्रेग्नेंट है, वो मैं और मेहदी, हम तीनों एक रूम में एडजस्ट करें। यार तुम मुझसे मेरा... अरे एक मिनट, वो मिस सेंटर वाली, आपने तो राशन पानी लेके मेरे पे ढाबा ही बोल दी। मैं तो बस आपसे इतना कह रहा था कि आप अपने रूम में सो। मैं बाहर एडजस्ट कर लूं, तो अब मैं जाऊं? जाओ। गुड। और एक और बात सुनो, सर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को भी ना समझाओ। जी मैं बिल्कुल समझा दूंगा। ऐसे डिमांड्स पर डिमांड्स रख रहे हैं जैसे समझी नहीं किडनैपर्स हो। अपने फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा एडजस्ट करना सिखाओ, ठीक है? जी मैं सिखा दूंगा। तो अब मैं जाऊं? जाओ, खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? देखिए, इस रूम में ना वेंटिलेशन की बहुत कमी है। अगर एसी नहीं तो 2 कूलर लगवा दीजिए, एक इधर दरवाजे पे और दूसरा उधर खिड़की पे, ठीक रहेगा। जी करते हैं, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे ही। जीजू, एक मिनट सुनिए।
मैं जानती हूँ कि आप महक से बहुत नाराज हैं। और तुम उसकी सफाई देने आई हो? हाँ? नहीं, महक अपनी बात खुद कह सकती है, लेकिन उसके लिए आपको 1 मिनट शांत होकर उसकी बात सुननी पड़ेगी कि वो क्या कहना चाहती है। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? हाँ? हमेशा की तरह अपनी मजबूरी की लिस्ट लेके बैठ जाती है महक। उसको मैंने कहा था मत पड़ मोहित के चक्कर में, पर वो मानी नहीं ना। तुम्हें आइडिया भी नहीं है सोना, क्या महक ने क्या किया। क्या आपको मालूम है कि पापा जी को गुंडे उठा के ले गए थे? वो मर जाते अगर हम पैसे नहीं देते तो। जीजू, आज अगर पापा जी जिंदा हैं सिर्फ महक की वजह से। सोनल सॉरी, अरे मैं अपनी परेशानी में उलझ गया था। महक के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। प्लीज मुझे बताओ उस दिन क्या क्या हुआ था, प्लीज।